का हाल सुने दिल वाला। आईसीयू में जाने से पहले बोले थे आई विल डाई। राज कपूर को 1 महीने पहले ही हो गया था मौत का एहसास। जगह थी श्री फूड सभागार दिल्ली, जहां चल रहा था 19वां दादा साहेब फाल्के सम्मान समारोह। सामने मंच पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण थे। सम्मान दिया जाना था हिंदी सिनेमा के शो में राज कपूर को, जो इन दिनों खासे बीमार चल रहे थे, अस्थमा के मरीज थे और उन्हें बार बार अस्थमा अटैक आ रहे थे। फिर भी राज कपूर सम्मान समारोह में पहुंचे, बीमार और लगभग न चल पाने की हालत में। प्रोटोकॉल था तो सिक्योरिटी ने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी बाहर ही रखवा दिया। समारोह में सम्मान के लिए राज कपूर का नाम पुकारा गया। नियम था उन्हें अपनी कुर्सी से उठकर राष्ट्रपति के सामने जाना था, लेकिन वो उठ नहीं सके। खुद राष्ट्रपति ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और वे सम्मान लेकर राज कपूर की कुर्सी तक पहुंचे, उन्हें अवार्ड दिया। इसी दौरान अस्थमा का एक और अटैक आया। उसी ऑडिटोरियम के राष्ट्रपति की एम्बुलेंस में ही उन्हें एम्स ले जाया गया। वहां पर उनसे मिलने एक्टर कमल हसन भी पहुंचे। दोनों ने थोड़ी बात भी की। कुछ देर बाद उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने का फैसला किया। उस वक्त उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना भी मौजूद थे, जिन्हें डॉक्टरों ने जाने के लिए कहा, लेकिन राज कपूर ने रोक लिया। आईसीयू में जाने से पहले राज कपूर ने सरदाना से कहा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आई विल डाई। ये वो आखिरी शब्द थे जो राज कपूर ने कहे थे। शायद उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। थोड़ी देर बाद वो कोमा में चले गए और ठीक 1 महीने बाद 2 जून 1988 को उनका निधन हो गया। उनका निधन फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एक नजर उनके शुरुआती सफर और कैरियर पर। पृथ्वीराज कपूर के बेटे होने के बाद भी सामान्य रहा बचपन। राज कपूर का असली नाम था सृष्टिनाथ कपूर। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर की कपूर हवेली में हुआ था। वो दिग्गज एक्टर पृथ्वीराज कपूर और राम सारणी की पहली संतान थे। जन्म के कुछ साल बाद वो भी परिवार के साथ मुंबई आकर बस गए। राज कपूर पर उनके पिता का गहरा असर रहा। बचपन से ही उन्हें किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। भले ही वो एक एक्टर और पृथ्वी थिएटर ग्रुप के मालिक के बेटे थे। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। राज कपूर स्कूल ट्राम से जाते थे, लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने माँ से कहा कि आज स्कूल कार से चले जाएं। माँ ने कहा कि वो पिता से पूछकर बताती हैं। इस पर पृथ्वीराज कपूर ने बोला कि भले बारिश हो रही हो, लेकिन राज को ट्राम से ही जाना होगा। उन्होंने कहा कि बारिश की बूंदे की चोट और भीग कर स्कूल जाने का अपना मजा है और इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ेगा। दिलीप कुमार से जलन में फिल्म सेट को पहुंचाया था नुकसान। 10 साल की उम्र में पहली बार राज कपूर फिल्मी पर्दे पर दिखे थे। दरअसल इस फिल्म में एक सीन के लिए छोटे बच्चे की जरूरत थी, तब उसके लिए राज कपूर को कास्ट कर लिया गया। वो अक्सर पिता के साथ पृथ्वीराज स्टूडियोज जाया करते थे। वो भी इस फिल्म में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें फिल्म में ब्रेक नहीं दिया। उनका मानना था कि राज कपूर खुद के दम पर फिल्मों में अपनी जगह बनाएं। शुरुआती दिनों में राज कपूर पृथ्वी थिएटर में सेट की साफ सफाई किया करते थे। इस काम के बदले उन्हें 1 रुपया मिलता था। इसी दौरान उन्हें उनके दोस्त दिलीप कुमार अपनी पहली फिल्म की तैयारी में लगे हुए थे। ये बात राज कपूर को परेशान करती थी कि इतने बड़े एक्टर के बेटे होकर भी वो फिल्मों में काम नहीं पा रहे हैं और एक आउटसाइडर होने के बाद भी दिलीप कुमार की पहली फिल्म रिलीज होने वाली है। इस जलन में उन्होंने एक बार तेज हथौड़ा सेट पर मार दिया, जिस वजह से सेट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंच गया। गलीमत ये थी कि थिएटर के मालिक के बेटे होने की वजह से किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। हालांकि बाद में राज कपूर को अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। नरगिस और राज कपूर की पहली मुलाकात का किस्सा। तो 12 मई 1946 को राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी। शादी के बाद उनका अफेयर एक्ट्रेस नरगिस के साथ हुआ था। दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी इतना मजेदार है कि उसे राज कपूर ने फिल्म बॉबी के सीन में फिल्माया था।
ये बात तब की है जब राज कपूर केदार शर्मा के असिस्टेंट हुआ करते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर। वो किसी काम के सिलसिले में नरगिस की मां जदन बाई से मिलने गए थे। जब राज कपूर उनके घर पहुंचे तो नरगिस पकोड़े तल रही थी। राज कपूर ने जैसे घंटी बजाई वो बेसन से सने हाथों से दरवाजा खोलने चली आई। उन्होंने दरवाजा खोला और उसी समय बेसन से सने हाथ अपने बालों में फेर लिए। उनकी उसी अदा को देख राज कपूर उन पर मोहित हो गए। 24 साल की उम्र में राज कपूर ने खुद के प्रोडक्शन हाउस आर के स्टूडियो की शुरुआत की थी। ये अपने दौर के सबसे यंग डायरेक्टर में से एक थे। पहली फिल्म आग 1948 में आई थी जो कि फ्लॉप रही। बरसात जो कि 1949 में आई हिट रही। राज कपूर की फिल्मों के लिए नरगिस ने अपने जेवर तक बेच डाले। नरगिस ने उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म आग में काम किया। उस समय मां जदन बाई उनके साथ हमेशा सेट पर मौजूद रहती थी। फिल्म शूटिंग के दौरान राज कपूर और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन मां के रहते हुए नरगिस खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। फिल्म बरसात के दौरान ही जदन बाई का निधन हो गया। नरगिस को टोकने वाला कोई नहीं रहा। अच्छा बुरे हो, निर्दोष अपराधी हो, जो भी हो तुम मेरे हो। ये दिल का सौदा है राजू। वो खुलकर राज कपूर की फिल्मों में पैसा लगाने लगी। एक बार नरगिस ने राज कपूर की फिल्मों के लिए अपने सोने के कड़े तक बेच दिए थे। नरगिस की शादी के बाद बहुत टब में रोते थे राज कपूर से। नरगिस शादी करना चाहती थी, लेकिन वो पत्नी कृष्णा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से कई बार दोनों में बहस भी हुई। आखिरकार राज कपूर शादी का वादा पूरा न कर सके, जिस वजह से नरगिस ने 9 साल का ये रिश्ता तोड़ दिया और सुनील दत्त से शादी कर ली। शादी की बात जब राज कपूर को पता चली तो वो बुरी तरह से टूट गए। वो रात भर बहुत टब में बैठकर शराब पीते और रोते रहते थे। ये बात उनकी पत्नी कृष्णा को पता थी, फिर भी वो अपने पति के साथ खड़ी रही। राज कपूर को शराब से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने शराब को लोगों के हिसाब से बांट रखा था। दरअसल उन्हें जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की बहुत पसंद थी। वो सिर्फ लंदन की ही विस्की पिया करते थे। जब पार्टियों में जाते थे तो अपने साथ लंदन वाली विस्की जरूर ले जाते थे। वो किसी के साथ इसे शेयर भी नहीं करते थे। वो जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की दुबई से मंगाते थे। उसे वो अपने दोस्तों को पिलाते थे। उनके खास दोस्तों में काजोल की मां तनुजा भी शामिल थी। वहीं इस ब्रांड की भारत में खरीदी हुई विस्की वो अपने बेटों के लिए रखते थे। जमीन पर सोने की आदत की वजह से जुर्माना देना पड़ा। सिर्फ शराब नहीं, राज कपूर अपने सोने के लिए मशहूर थे। दरअसल उन्हें बेड पर सोने की आदत नहीं थी। वो जहां भी जाते थे बिस्तर को जमीन पर ही बिछा कर सोते थे। एक बार वो लंदन के फेमस हिल्टन होटल में रुके थे। पहले दिन वो जमीन पर बिस्तर बिछा कर सो गए। अगले दिन होटल मैनेजमेंट ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार उन्हें इस वजह से जुर्माना देना पड़ा और वो इस होटल में 5 दिन रुके और 5वें दिन जुर्माना भी दिया। भारत समेत विदेशों में भी राज कपूर की अच्छी फैन फॉलोइंग थी। जब फिल्म आवारा सोवियत संघ में रिलीज हुई थी तब ये वहाँ की सबसे पसंदीदा फिल्म बन गई थी। इसका गाना हमारा हूँ हर एक की जुबान पर था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। जब पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ गए तब जनता उन्हें देखकर कहने लगी आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। इस फिल्म को मॉस्को के बड़े हॉल में प्रीमियर हुआ था। तब बड़ी तादाद में फैंस राज कपूर और नरगिस को देखने पहुंचे थे। लोगों ने राज कपूर से 2 शब्द कहने के लिए गुजारिश की। तब उन्होंने रूसी भाषा में कहा, कॉमरेड्स और दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं और आप भी करते हैं। अलविदा। ये सुनते सुनते पूरी जनता झूम उठी। किस्सा ये भी है कि फिल्म मेरा नाम जोकर के सिलसिले में राज कपूर लंदन में थे। तभी उन्हें मॉस्को किसी काम से जाना पड़ गया, लेकिन जाते वक्त वो अपना वीजा भूल गए। प्रवासी होने के बावजूद वहां के अधिकारियों ने उन्हें मॉस्को जाने की परमिशन दे दी। एयरपोर्ट से निकलकर वो अपनी कार में जाकर बैठ गए। तभी फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उनकी कार को कंधों पर उठा लिया। फिल्म मेरा नाम जोकर से कंगाल हो गए थे राज कपूर।
राज कपूर ने अपने सारे पैसे लगा दिए थे। फिल्म को बनने में 6 साल लगे, जिस वजह से तय बजट से ज्यादा पैसे लग गए। इसे बनाने में उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था, लोगों से पैसे उधार लिए थे। फिल्म 4 घंटे की थी और इसमें 2 इंटरवल रखे हुए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, इससे राज कपूर को गहरा सदमा लगा था। पाकिस्तान में भी राज कपूर की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। एक बार वो फिल्म बॉबी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए हुए थे, तभी उन्होंने बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मिलने का फैसला किया। वो अपने कुछ साथियों के साथ सैनिकों से मिलने चले गए। बॉर्डर पर जवानों ने उनके स्वागत में कोई कसर न छोड़ी। चाय नाश्ते का पूरा इंतजाम किया गया। सैनिकों के साथ उनकी बातचीत का सिलसिला जारी था। तभी बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तानी सैनिकों से भरी एक जीप पहुंची। वो अपने साथ राज कपूर के लिए गर्मा गर्म जलेबियां लाए थे। सरहद पार का ये प्यार देखकर वो बेहद इमोशनल हो गए। फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने के बाद राज कपूर के पास पैसों की कमी थी। वो फिल्म बॉबी से कमबैक करना चाहते थे। उन्होंने फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया को कास्ट कर लिया था। ऋषि कपूर के पिता के रोल में वो प्राण को कास्ट करना चाहते थे। उन दिनों प्राण का स्टारडम ऐसा था कि वो हीरो से भी ज्यादा फीस चार्ज करते थे। हालांकि राज कपूर की मजबूरी समझकर प्राण 1 रुपया साइनिंग अमाउंट के साथ फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए थे। राज कपूर से उन्होंने कहा था कि अगर फिल्म रिलीज के बाद हिट हो जाती है तब उन्हें उनकी पूरी फीस दे दी जाएगी, अगर फ्लॉप होती है तो वो कोई फीस नहीं लेंगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बाद में प्राण को सिर्फ 1 रुपया का चेक दे दिया गया। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो इससे ज्यादा फीस डिजर्व करते हैं और उनके साथ ठगी हुई है। इस घटना के बाद उनकी और राज कपूर की दोस्ती में दरार आ गई और उन्होंने ताउम्र राज कपूर के साथ काम न करने का फैसला कर लिया। राज कपूर ने फिल्मों के हर फील्ड में हाथ आजमाया। उन्होंने 71 फिल्मों में एक्टिंग की, 10 फिल्में डायरेक्ट की और 18 फिल्में प्रोड्यूस की थी। उन्होंने 6 फिल्मों में बतौर एडिटर काम किया और राइटर के तौर पर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में काम किया था। राज कपूर अंतिम बार 1984 में ब्रिटिश टीवी शो किम में कैमियो रोल में नजर आए थे। 1988 में वो फिल्म हिना के डायरेक्शन में बिजी थे, लेकिन इसी दौरान अस्थमा की वजह से उनका निधन हो गया। बाद में इस फिल्म को उनके बेटे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर 1991 में रिलीज। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया।